Welcome dear students, Asma Fatma is here. चैप्टर 1 बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन हमने कंटिन्यू किया हुआ है। हमने पीछे 5 फाइलम पढ़े और उन फाइलम में हमने डिफरेंट टर्म्स भी डिस्कस की। जैसा कि हमने देखा कि बायलेटरल क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, सिलोमेर्स क्या है, सुडोसिलोमेर्स क्या है। आज हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे जो कि हमारे पास है फाइलम एनिलिडा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि वर्म्स में और इंसेक्ट्स में फ़र्क होता है। फाइलम एनिलिडा में हमारे पास सेगमेंटेड वर्म्स आते हैं। वर्म्स हमारे पास क्या हैं? कीड़े हैं, और ये हमारे पास लिटिल रिंग्स बनाते हैं। इसका क्या मतलब है? सेगमेंट्स जो होते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें इनकी, तो आपने याद रखना है कि जो सेगमेंट्स हैं एक्चुअल में इनकी जो बॉडी है वहाँ पे आप कह लें कि कॉन्स्ट्रिक्शन नज़र आती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हुए होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट है वहाँ पे। और वो जो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे बॉडी सरफेस पे, वहाँ पे वो लिटिल रिंग बनाते हैं। यहाँ पर डायग्राम भी बनाई गई है, निरीस है जो हमारे पास फाइलम एनिलिडा के हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे लिटिल रिंग्स हैं। बॉडी जो है, लाइक अगर ये हमारे पास एक बॉडी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो ये इस तरह से बॉडी कंस्ट्रिक्ट हुई होगी और ये सेगमेंट्स बना देते हैं। और सेगमेंट्स भी बना सकते हैं, इन्हें रिंग्स भी कहते हैं। और ये जो रिंग्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं कि स्मॉल रिंग्स हैं, लिटिल रिंग्स हैं। तो ये हमारे पास इनका बॉडी स्ट्रक्चर था। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट इनका क्या है? हमारे पास इक्वेटिक है। इक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले हैबिटेट हैं इनके। और कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, कौन से हैं जो मैरीन वाटर में रहते हैं, ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी कि मैरीन वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो होंगे जो ज़्यादा जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है उसको बियर कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास निरीस है। निरीस बेसिकली क्या है? ये एक कांटेदार कीड़ा है। ये यहाँ पे मैं इसके लिए लिख रही हूँ कि आपके लिए आसानी हो जाए। कांटेदार कीड़ा। फ्रेश वाटर जहाँ पे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी उनकी एग्जांपल है हमारे पास लीच। और लीच क्या है? जोंक है। नेक्स्ट हमारे पास डैम्प सॉइल है, नमदार जो मिट्टी है वहाँ पर अर्थवर्म रहते हैं। और अर्थवर्म क्या है हमारे पास? ये है जी कैंचवा। तो ये हैबिटेट इसके 3 तरह से है, मैरीन वाटर में, फ्रेश वाटर में और डैम्प सॉइल में। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक्टोपैरासाइट्स हैं ये। डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि एक्टो का मतलब ही आउटसाइड है और पैरासाइट पैरासाइट। वो पैरासाइट्स जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी पे रहते हैं, स्टे करते हैं, उनको हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं। अगर हम इनकी एग्जाम्पल डिस्कस करें तो आपने याद रखना है कि जो इनकी एग्जाम्पल है वो हमारे पास जोंक है, लीच। नेक्स्ट अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास बायलेटरल है। बायलेटरल मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इनको बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं इक्वल हाफ्स में। ट्रिप्लोब्लास्टिक का बताया था मैंने आपको, इनमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। प्रोटोस्टॉम्स हैं, कल भी आपको बताया था, जो हमने लास्ट पढ़ा था फाइलम मोलस्का, उसमें हमने देखा था प्रोटोस्टॉम्स क्या होते हैं, जिनमें जो फर्स्ट ओपनिंग है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसमें जो फर्स्ट ओपनिंग है वो माउथ बन जाती है। और जो ड्यूट्रोस्टॉम्स होंगे उनमें माउथ की जगह एनस आ जाएगा। सिलोमेर्स हैं हमारे पास। सिलोमेर्स क्या हैं? जिनमें ट्रू सिलोम मौजूद है। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में ट्रू सिलोम मौजूद है उनको सिलोमेर्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है इसके लिए, सेप्टम। डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि ईच सेगमेंट जो है वो सेपरेट होता है एक दूसरे से। लाइक अगर यहाँ पर मैंने एक जो रफली डायग्राम बनाई है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, इनके जो यहाँ पे सेगमेंट्स हैं वो सेगमेंट एक दूसरे से सेपरेट हैं। किसके थ्रू सेपरेट हैं? बाय क्रॉस वॉल। क्रॉस वॉल के थ्रू सेगमेंट्स एक दूसरे से सेपरेट हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये टर्म सिर्फ फाइलम एनिलिडा के लिए यूज़ होती है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या है? सेगमेंटेशन का तो नाम से आपको पता चल रहा है कि ईच सेगमेंट, तो यहाँ पे हर सेगमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है अपना सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड न्यूरल एलिमेंट्स। आप इसको किस तरह से याद रख सकते हैं? आप इसको नेक, NE
सी नेक, ये एक टिप है आपके लिए। N फॉर न्यूरल एलिमेंट्स, E फॉर एक्सक्रीटरी और C फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो न्यूरल एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स? आपको याद होगा एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स आपने पढ़े थे। नेक्स्ट हमारे पास है जी सीटा। सीटा भी फाइलम एनिलिडा की प्रॉपर्टी है। एनिलिड्स जो होते हैं इनमें स्पेशल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम सीटा कहते हैं, और ये सीटा काइटिनस ब्रिस्टल्स होते हैं। ब्रिस्टल्स क्या है? लाइक टेंटिकल्स, कांटेदार, और काइटिनस का मतलब काइटन के बने हुए हैं। और ये लगे कहाँ पे होंगे आपने याद रखना है, ये वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी, बॉडी की वेंट्रल साइड पे ये लगे होते हैं सीटा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लीच है जो कि जोंक है। अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया जोंक के बारे में। जोंक कहाँ पे पाए जाते हैं आपने याद रखना है, फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिजम्स हैं ये, और सीटा इनमें एब्सेंट है। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। एमसीक्यू आपको आता है हमेशा कि इन विच ऑर्गेनिज्म सीटा एब्सेंट, लीच, अर्थवर्म, निरीज। तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास लीच है इनमें सीटा एब्सेंट है। इसकी जो बॉडी वॉल है वो सराउंडेड होती है बाय मॉइस्ट, नमदार होती है। ए सेलुलर है। ए सेलुलर का क्या मतलब है? ये नॉन लिविंग होंगे। और जो ए सेलुलर क्यूटिकल है वो सक्रीट करती है, कहाँ से सक्रीट करेगी? बाय द एपिडर्मिस। तो ये आपने याद रखनी है, कुछ इसकी जो पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखने हैं कि ये सक्रीट कहाँ से होंगे? बाय एपिडर्मिस। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने याद रखना है कि ये ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन इसके पार्ट्स काफ़ी हद तक डिफरेंशिएट हुए हुए हैं। और वो किन में डिफरेंशिएट हुए हुए हैं आपने याद रखना है। हमारे पास है जी फेरंक्स है, एजोफेगस है और क्रॉप। फाइलम एनिलिडा में इस तरह से ये पार्ट्स में डिवाइडेड है, और ये सब फेरंक्स, एजोफेगस, क्रॉप सब जो है वो अपने स्पेसिफिक फंक्शन को प्ले करेंगे। नेक्स्ट हमने भी जैसे पीछे देखा कि ये पैरासिटिक एनिलिड्स हैं, अभी हमने पीछे देखा कि ये एक्टोपैरासाइट भी होते हैं, एक्टोपैरासाइट। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि फाइलम एनिलिडा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये पैरासाइट के तौर पे काम करते हैं, और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत सिंपल है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम आपने याद रखना है सिलिएटेड। सिलिएटेड आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक। तो हमारे पास जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं वो फनल शेप के हैं, और उनको क्या कहते हैं? मेटानेफ्रेडिया। हर सेगमेंट जो होगा फाइलम एनिलिडा के ऑर्गेनिजम्स का, उसमें हमारे पास एक पेयर होगा मेटानेफ्रेडिया का। और मेटानेफ्रेडिया का काम क्या है आपने डियर स्टूडेंट्स याद रखना है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करने के लिए मेटानेफ्रेडिया मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है। प्रीवियस जितने भी हमने अब तक पढ़े उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था, इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, और जो ब्लड का फ्लो है वो भी वेसल्स में होगा। इसके साथ इनके पास सूडो हार्ट है, यानी हार्ट लाइक स्ट्रक्चर है, बट नॉट ट्रू इन फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में आपने याद रखना है कि इसमें रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स मौजूद हैं, रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स जिनको हमने हीमोग्लोबिन का नाम दिया है, और इसमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिज़ोल्व होंगे। एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि यहाँ पे जो गैसेस हैं उनका जो एक्सचेंज होगा, डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है गैसेस का जो एक्सचेंज है वो स्किन के थ्रू होगा, इनमें कोई ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है। सेरेब्रल गैंग्लिया की बात करें तो गैंग्लिया इनमें प्रेजेंट है हर सेगमेंट में, जिस तरह भी हमने पीछे पढ़ा कि हर सेगमेंट में अपना जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है और न्यूरल एलिमेंट्स हैं। तो गैंग्लिया में जो गैंग्लिया हैं वो हर सेगमेंट में प्रेजेंट होंगे,
और ये नर्व कोड जो हैं अराइज होंगी ब्रेन से और ये आगे नर्व जो हैं वो प्रोवाइड करेंगी। और यहाँ पर आपने याद रखना है कि इनमें जो आई लेंस हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं या वेल डेवलप्ड हैं फाइलम एनिलिडा में। नेक्स्ट हमारे पास रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स टेक्टाइल रिसेप्टर्स हैं। टेक्टाइल बेसिकली वो हैं जिनको फील किया जा सकता है, छुआ जा सकता है। तो ये टेक्टाइल रिसेप्टर्स हैं जिनमें कीमो रिसेप्टर्स हैं, फोटो रिसेप्टर्स हैं। कीमो का मतलब है कि ये किसी भी केमिकल को डिटेक्ट कर सकते हैं और फोटो का मतलब है कि किसी भी लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट हमारे पास पॉइंट है इसका रिप्रोडक्शन। तो ये बोथ है, हर्माफ्रोडाइट भी हैं ये और यूनिसेक्सुअल भी हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है हर्माफ्रोडाइट वो है ऑर्गेनिजम्स जिनमें बोथ सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। और अगर हम यूनिसेक्सुअल की बात करें तो इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो यहाँ पर सेपरेट होंगी। डियर स्टूडेंट्स, इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास हर्माफ्रोडाइट है। इनमें आपने एग्जांपल ज़रूर याद रखनी है। इनमें हमारे पास अर्थवर्म, कैंचवा और साथ में लीच, जोंक आ जाएगी। और जो हमारे पास यूनिसेक्सुअल हैं उसमें हमारे पास निरीस आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फाइलम एनिलिडा के कुछ करैक्टर्स थे जिनमें हमने इनका बॉडी स्ट्रक्चर डिस्कस किया, हमने इनका हैबिटेट डिस्कस किया, इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से है, इनमें डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी सिस्टम किस तरह से है, साथ में सेरेब्रल गैंग्लिया हमने डिस्कस किए, रिसेप्टर्स और रिप्रोडक्शन को हमने डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।